प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इससे पहले कि हम इसके स्टेटमेंट पे आए, सबसे पहले हम इलिप्स के बारे में पढ़ेंगे कि इलिप्स किसको कहते हैं, इलिप्स क्या है। एक्चुअली इलिप्स इज यूजुअली लुक्स लाइक ए स्क्वैश्ड सर्कल। अगर हम एक सर्कल को दबाएंगे, जैसे ये हमारा सर्कल है, उसको अगर प्रेस करेंगे फिर जो शेप बन जाती है उस शेप को हम इलिप्स कहते हैं। यानी एक पोटैटो जैसे, यानी ये शेप एक सर्कल को दबाएंगे। एंड इलिप्स यूजुअली लुक्स लाइक ए स्क्वैश्ड सर्कल, यानी एक सर्कल को दबा हुआ सर्कल, जिसको कहेंगे हम दबा हुआ सर्कल। इस शेप को हम इलिप्स कहते हैं। ये तो है सर्कल, ये इलिप्स है। सर्कल और इलिप्स एक जैसे नहीं है, यानी ये जैसे एक सर्कल को दबाया हुआ है, दबा हुआ सर्कल, उसको हम इलिप्स कहते हैं। ओवल शेप भी इसको कहते हैं, यानी एग, पोटैटो जैसा एग भी, मगर एग का एक साइड जो होता है वो ज़्यादा दबा हुआ होता है, कोन जैसा होता है, मगर इसके दोनों ये जो कोन्स है, दोनों साइड जो होंगे वो इक्वल होते हैं, उस एग की तरह नहीं होते हैं, वो दबे हुए नहीं होते हैं, मतलब दबा हुआ सर्कल जिसको आप कहिए। तो इसमें क्या होता है, पहले हम इलिप्स के बारे में, ये तो आपको मैथमेटिक्स में एक्चुअली पढ़ना है, यहाँ थोड़ा बहुत हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि केपलर्स फर्स्ट लॉ इसी पे है, सारे लॉज इसी पे है, इलिप्स पे। तो यहाँ पर हम एक्सिस लेते हैं, मानते हैं ये कार्टेशियन सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस इसको कहेंगे हम एक्स एक्स डैश, ये हम मानते हैं वाई एक्सिस है वाई वाई डैश, और ये पॉइंट हम मानते हैं ओरिजिन। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द इलिप्स। और जो ये एक्स एक्सिस है, इसका इतना हिस्सा जो इस इलिप्स में आया, यहाँ से यहाँ तक, चलिए नाम बताते हैं, नाम लिखते हैं ए बी, चलिए इसका नाम लिखते हैं। सो ए बी इज कॉल्ड द मेजर एक्सिस ऑफ दिस इलिप्स। दिस इज द एक्सिस ऑफ इलिप्स, बट दिस इज कॉल्ड द मेजर एक्सिस, क्योंकि हमें यहाँ पर भी लगता है ये लंबी सी लाइन है। और जो ये दूसरी एक्सिस है सी डी, ये जो ये लाइन है, इसको कहते हैं माइनर एक्सिस। और ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो होती है, इट इज इक्वल टू 2a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये होता है 2a के बराबर, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो होता है वो 2b के बराबर होता है। यानी a से b तक 2a है और c से d तक 2b है। इसका मतलब OA जो है ये a के बराबर है। AB जो हमारा है ये 2a है, विच इम्प्लाइज दैट OA इज इक्वल टू OB। OA और OB इक्वल होगा, ये a के बराबर है। और CD जो डिस्टेंस है हमारे पास मेजर माइनर एक्सिस, ये 2b के बराबर होता है। तो इसका मतलब OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू B, यानी OC और OD जो है ये इक्वल होंगे, और ये किसके बराबर है, B के बराबर। अगर हम मान लेते ये, अब हमने कहा ये A है और ये भी हमने कहा A है, OB भी A है, OA भी A है, OD भी B है और OC भी B है, तो A प्लस A 2A, तो A भी हमारा 2A, सो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2A एंड B प्लस B इज 2B, सो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2B। जो मैंने यहाँ पर बताया आपको, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2A होता है और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2B होता है। और इसके कोऑर्डिनेट्स फिर क्या बनेंगे, इस B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। देखिए ये पॉइंट कहाँ है, एक्स एक्सिस पे, और यहाँ से यहाँ तक, ओरिजिन से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है A, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे A0। और इस A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ भी हम आए A, मगर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हैं, सो इट इज -A0, क्योंकि y यहाँ पर 0 है।
एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है। अब अगर हम यहाँ देखेंगे इस डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं। हाँ, एक्स एक्सिस पे ये तो वाई एक्सिस पे पॉइंट है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 है और वाई का क्या है b, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लेंथ है b, सो 0 b इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे और c के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, और ये है नेगेटिव वाई एक्सिस में हम आ रहे हैं तो -b होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक -b है। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, ये पॉइंट वाई एक्सिस में, नेगेटिव वाई एक्सिस में, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में। और हम जानते हैं जब एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा वहाँ पर जो वाई का कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है, और अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो वहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहाँ पर तभी हमने लिखा 0, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 और b यहाँ से यहाँ तक हम b जा रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई एक्सिस में, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस b है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो b का वैल्यू नेगेटिव होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 - b, और यहाँ a0, तो ये हो गई इसके कोऑर्डिनेट्स। इनको मैं रब करता हूँ। अब हमें पता चला OA जो है ये डिस्टेंस a है, OB जो डिस्टेंस वो भी a है, OC डिस्टेंस वो b है, OD डिस्टेंस वो BB है, और AB को कहते हैं मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होता है, और CD को कहते हैं माइनर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है 2b। और यहाँ पर 2 पॉइंट्स होते हैं फिक्स्ड पॉइंट्स, इस एलिप्स के 2 फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं और वो मेजर एक्सिस पे होते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट है और ये एक और पॉइंट है, इन पॉइंट्स को कहते हैं फोकस। एक पॉइंट को फोकस कहते हैं और दोनों को मिल तो वो तो सिंगुलर वर्ड हुआ फोकस, तो इसका प्लूरल है फोके, तो इनको कहते हैं फोके। तो एक फोकस हमारा ये है, एक फोकस हमारा ये है, और इस फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होता है AE एंड 0। यहाँ तो हम नेगेटिव में जा रहे हैं तो ये -AE 0 होगा यहाँ से, और इस फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे AE 0, where E is the eccentricity, E is the eccentricity, the constant ratio, this is the constant ratio, और इस एलिप्स का जो eccentricity जो होती है उसका वैल्यू होता है <1। eccentricity is denoted by E, it is ratio is <1। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ना है तो वहाँ पर आप इसको पढ़िए, एसेंट्रिसिटी को यहाँ पर सिर्फ याद रखिए, इट इज़ द कांस्टेंट रेशो ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स। ये चीज़ें आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना है। यहाँ हम थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, एलिप्स के बारे में बताऊंगा जितना हमें चाहिए। तो E इज़ <1, यानी वो कॉनिक सेक्शन जिसमें एसेंट्रिसिटी का वैल्यू <1 होता है, दैट इज द एलिप्स। अगर E इक्वल टू 0 होगा तो जो हमारा वो कॉनिक सेक्शन है इनको कहते हैं कॉनिक्स। तो ये जो कॉनिक बनेगा जिसका एसेंट्रिसिटी 1 होगा उसको कहते हैं पैराबोला। और एक और कॉनिक है जिसकी एसेंट्रिसिटी <1 है उसको कहते हैं हाइपरबोला, और जिसकी एसेंट्रिसिटी <1 है उसको कहते हैं एलिप्स। तो हम एलिप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी ये वो कॉनिक है जिसकी एसेंट्रिसिटी <1 है, इट इज़ द कांस्टेंट रेशो। ये आपको डिटेल में मैथमेटिक्स में पढ़ना होगा, यहाँ पर सिर्फ याद रखिए कि E का वैल्यू एसेंट्रिसिटी का <1 होता है। इन अदर वर्ड्स वी से इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, यानी 0 और 1 के बिटवीन इसका वैल्यू होगा। अब अगर E का वैल्यू 0 होगा तो ये कॉनिक है, उसको हम सर्कल कहते हैं। अगर E का वैल्यू 0 होगा तो वो सर्कल बन जाता है। E का वैल्यू <1 होगा तो वो हाइपरबोला बन जाता है। E का वैल्यू 1 होगा उस कॉनिक को हम पैराबोला कहते हैं, और E का वैल्यू <1 होगा दैट कॉनिक इज कॉल्ड एलिप्स। तो फिलहाल हमने एलिप्स में ये पढ़ा, इसको मेजर एक्सिस कहते हैं, इसको माइनर एक्सिस कहते हैं। मेजर एक्सिस की लेंथ 2a है, माइनर एक्सिस की लेंथ 2b है। तो इन 2 फिक्स्ड पॉइंट्स को इनको फोके कहते हैं। एक को फोकस, तो इसके 2 फोकसेस है,
तो टू फोके, फोकस, तो ये एक फोकस है, ये एक फोकस है, दोनों को फोके कहते हैं। तो इस फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -AE0, where A is the length of semi major axis। ए बी तो मेजर एक्सिस है, ओ ए को कहते हैं हम सेमी मेजर एक्सिस, और ओ बी को भी कहते हैं हम सेमी मेजर एक्सिस, ओ सी को कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस, ओ डी को कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस। यानी ओ ए जो है इट इज इक्वल टू ए, इसको कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। ओ बी को भी सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं, ओ सी को सेमी माइनर एक्सिस और ओ डी को सेमी माइनर एक्सिस कहते हैं। और इसके कोऑर्डिनेट से AE0 और यहाँ से है -AE0। दीज आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स। और इलिप्स की एक और डेफिनेशन हम कह सकते हैं, एक और तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, जिस तरह हम सर्कल को कहते हैं, ए सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट which is equidistant from a fixed point। A circle is a locus of a point which is equidistant from a fixed point। यानी अगर ये कोई पॉइंट है, ये किसी पाथ में चल रहा है, और ये पॉइंट जो ये ट्रेस कर रही है ये पाथ, इसकी डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से हर जगह पर कांस्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, हर जगह देखेंगे ये कांस्टेंट है, तो इसको हम सर्कल कहेंगे। सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, पाथ ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट और ए पाथ ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। कोई फिक्स्ड पॉइंट हमारे पास है, उसको हम लेके एक पाथ बनाते हैं, तो जो वो पॉइंट ट्रेस करता है पाथ, और उसकी डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से हर जगह से इक्वल होती है, उसको सर्कल कहते हैं। तो इलिप्स इज ऑल्सो है लोकस ऑफ ए पॉइंट। कोई पॉइंट ये ट्रेस कर रहा है ये पाथ, मगर इसमें क्या कंडीशन है? यहाँ पर एक कंडीशन हमने कही, ये जो पॉइंट जो पाथ ट्रेस कर रहा है, जो ये लोकस है, लोकस ऑफ ए पॉइंट, दिस पाथ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। किसी एक फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस फिक्स्ड है। इस पाथ की, इस पॉइंट की जो इसने ट्रेस की ये पाथ, चाहे वो यहाँ पर आया, यहाँ पर कहीं पर भी आया, हर जगह इसकी डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट है। इसी तरह हम इलिप्स को भी कहेंगे, इलिप्स इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, पाथ ऑफ ए पॉइंट। ये भी एक पॉइंट किसी पाथ में चल रहा है, मगर इसमें क्या कंडीशन है? जिस तरह सर्कल में वो कांस्टेंट होती है, उसकी डिस्टेंस हर जगह उस पॉइंट की, मगर यहाँ पर क्या है? इलिप्स इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट moving in a plane so that the sum of its distances from the other two points is constant। वो other two points कौन होते हैं? ये फोके, इनसे जो उसकी डिस्टेंस होगी वो कांस्टेंट होगी। वो क्या हुआ इस तरह आप समझिए, हम कहते हैं ये पॉइंट यहाँ पे है, चलिए हम कहते हैं ये पॉइंट यहाँ पे है। अब अगर इसको यहाँ से इस फोकस के साथ मिलाएंगे और इस फोकस के साथ मिलाएंगे, फिर जो ये डिस्टेंस बनेगी, से ये R1 है, ये R2 है। जब हम R1 प्लस R2 कहेंगे, वो कुछ डिस्टेंस बन गई हमारे पास। फिर अगर ये पॉइंट हम कहते हैं यहाँ पर नहीं, ये पॉइंट यहाँ पे आया, फिर इस और इसको मिलाएंगे, यानी ये डिस्टेंस बन गई R3 और ये डिस्टेंस बन गई R4। तो ये जो R1 प्लस R2 होगा, ये R3 प्लस R4 के बराबर होगा। अब अगर हम ये पॉइंट मानते हैं यहाँ पे हैं, ये मानते हैं हम ये R5 डिस्टेंस है, फिर इसको इस फोकस के साथ मिलाएंगे, ये R5 है, तो ये बराबर होगा R5 प्लस R6, R5 प्लस R6। यानी इस पॉइंट कहीं पर भी हम लेंगे, जिस तरह हम कहते हैं ये पॉइंट यहाँ पर है, इसकी डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट है, कहीं से भी कांस्टेंट है। ये जो पाथ है, पाथ पे जो ये पॉइंट है, इसके डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट है। इसी तरह दिस इज आल्सो ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, पाथ ऑफ ए पॉइंट, मगर वो जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस इन दो फिक्स्ड पॉइंट से सम ऑफ द डिस्टेंस इज कांस्टेंट।
the sum of its distance, sum of the distances from the two fixed points is constant. The sum of the distance of a point, इस पॉइंट की डिस्टेंस जो इन दो फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है उनका सम जो है वो हर जगह कांस्टेंट रहेगा। यानी हमने ये पॉइंट लिया, इसकी डिस्टेंस इस फोकस से r1 है और इस फोकस से r2 है, तो r1 प्लस r2 यहाँ इसकी डिस्टेंस बन गई। अब अगर ये पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ है, तो यहाँ से ये इस फोकस से डिस्टेंस और इस फोकस से डिस्टेंस r3 प्लस r4 ये हर जगह कांस्टेंट होगी। दैट इज इक्वल टू r1 प्लस r2 इक्वल टू r5 प्लस r6। फिर कहीं से भी पॉइंट लीजिए तो इनकी डिस्टेंस से इक्वल होंगी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एन एलिप्स। जिस तरह हमें सर्कल को कहते हैं, सर्कल इज ए पाथ ऑफ ए पॉइंट या लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। सो ellipse is a path of a point or locus of a point which is moving in a plane, so that the sum of its distances from two other fixed points is always constant. These two fixed points is called the foci, and the एक फोकस है, ये एक फोकस है, और एलिप्स में दो फोकसेस होते हैं, टू फोके। एन एलिप्स हैज टू फोके। अब हमें फोकस भी समझ में आया, इसको भी फोकस कहते हैं, इस पॉइंट को फोकस कहते हैं, इस लाइन को मेजर एक्सिस कहते हैं, इस लाइन को माइनर एक्सिस कहते हैं। दिस इज द सेंटर ऑफ द एलिप्स। और ये जो एलिप्स है ये ओवल शेप होता है, ये सर्कल नहीं होता है, ये स्क्वैश्ड सर्कल है, यानी दबा हुआ सर्कल जिसको हम कहेंगे। अगर सर्कल को प्रेस करेंगे, अगर हमारे पास बैलून है, सर्कुलर बैलून हो, उसको प्रेस करेंगे तो वो एलिप्स बनेगा, यानी एक आलू जैसा, आलू शेप, पोटैटो शेप जो हमारे पास होता है उसको हम एलिप्स कहते हैं। सर्कुलर ये नहीं होता है, फुली सर्कल नहीं होता है। तो अब ये जो स्टेटमेंट है केपलर्स लॉ का, वो क्या है? केपलर्स लॉ जो है वो हमें क्या कहता है? तो इस पाथ को हम फिर कहते हैं एलिप्टिकल पाथ। ये एक एलिप्स है, ये हमारा एलिप्स है, ये मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस है, और इसका एक फोकस है और ये इसका दूसरा फोकस है, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट्स भी मैंने बताए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, चलिए इनको अब रब करते हैं। ये पॉइंट O है, ये C है, ये D है। तो क्या है स्टेटमेंट ऑफ केपलर्स फर्स्ट लॉ का? इट स्टेट्स दैट each planet revolves around the sun in an elliptical orbit. केपलर कह रहा है ये जो प्लैनेट्स है ये सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, मगर किस में? एक ऑर्बिट में, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में। और वो ऑर्बिट कैसे हैं? एलिप्टिकल। वो एलिप्टिकल ऑर्बिट से, यानी ऐसा ओवल शेप्ड ऑर्बिट होता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट। इसी में कोई प्लैनेट रिवॉल्व करता रहता है सन के इर्द गिर्द। और वो सन कहाँ पर होता है? elliptical orbit with the sun situated at one of its focus। और सन कहाँ पर होता है? इसके किसी एक फोकस पे। यहाँ पर अगर हम सन लेंगे, या सन यहाँ पर हो सकता है या सन यहाँ पर हो सकता है। अगर हम सन मान लेते हैं यहाँ पर है, तो वो ये जो है प्लैनेट हमारा वो इस तरह चलता रहता है। कभी ये सन के नज़दीक आता है और कभी ये सन से दूर चला जाता है। इसकी डिस्टेंस हमेशा, जब ये रिवॉल्व अराउंड करता है सन के इर्द गिर्द, जब ये घूमता रहता है, तो इसकी डिस्टेंस क्या होती है? कभी सन के नज़दीक ही आता है और कभी सन से दूर चला जाता है। जब यहाँ पर होगा तो ये सन के नज़दीक है, ये प्लैनेट कोई भी से अर्थ, यहाँ पर अगर अर्थ हम मान लेते हैं तो ये अर्थ इस सन के नज़दीक है। और कब ये दूर होगी? इस पॉइंट बी पे जब अर्थ होगी उस वक्त ये इस सन से बहुत दूर है। दिस इज द फॉरदेस्ट पॉइंट एंड दिस इज द नियरेस्ट पॉइंट। इस नियरेस्ट पॉइंट को कहते हैं पेरीहेलियन। इस नियरेस्ट पॉइंट को कहते हैं पेरीहेलियन। और इस
फॉरटेस्ट पॉइंट को कहते हैं एपीहीलियन, एपहीलियन, इसको कहते हैं पेरीहीलियन। फॉर नियरेस्ट पॉइंट को पेरीहीलियन कहते हैं और फॉरटेस्ट पॉइंट को एपहीलियन कहते हैं। पेरीहीलियन इज द पॉइंट इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट वायर इट इज नियरेस्ट टू द सन, यानी वो पॉइंट इस इलिप्टिकल ऑर्बिट पे जहां पर प्लैनेट सन के बिल्कुल नज़दीक होता है, बहुत नज़दीक होता है, उसको पेरीहीलियन कहते हैं उस पॉइंट को। और वो पॉइंट इस एलिप्टिकल ऑर्बिट पे जहां पर प्लैनेट सन से बहुत दूर होता है, फॉरदेस्ट पॉइंट जो है इस एलिप्टिकल ऑर्बिट पे उस प्लैनेट का सन से, उसको एपहीलियन कहते हैं। और यहाँ पर इस प्लैनेट की डिस्टेंस सन से क्या हो सकती है और यहाँ पर इसकी डिस्टेंस क्या हो सकती है वो भी हम निकालेंगे। इसका स्टेटमेंट हमें समझ में आया, यानी केपलर कहता है जो प्लैनेट्स है, जो जितने भी प्लैनेट्स हैं इस यूनिवर्स में, वो किस तरह घूमते हैं सन के इर्द गिर्द, किसी एलिप्टिकल ऑर्बिट में, एक एलिप्स जैसा होता है उसी में, उसी ऑर्बिट में वो घूमते रहते। और सन कहाँ पर होता है, इसके इस इलिप्स के फोकस पे, वो फोकस भी हमने डिस्कस किया है। इस इलिप्स के, एक इलिप्स के दो फोकस होते हैं, या सन यहाँ पर होगा या सन यहाँ पर होगा। और ये जो प्लैनेट है ये इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। और जो इसका नज़दीक वाला पॉइंट है, ये नज़दीक वाला पॉइंट नहीं होगा, सबसे नज़दीक पॉइंट वाला ये पॉइंट ये होता है सन से। जब यहाँ पर प्लैनेट पहुँचेगा तो दिस इज द नियरेस्ट पॉइंट, इसको कहते हैं पेरीहीलियन। और ये जो है दिस इज द फॉरदेस्ट पॉइंट ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, इसको कहते हैं एपहीलियन। और इसकी डिस्टेंस क्या होगी, देखिए हमें पता, अभी हमने कहा इसके कोऑर्डिनेट से -AE 0 और इसके कोऑर्डिनेट से AE 0, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है A और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है AE। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है AE, तो नेगेटिव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है A, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस से पॉइंट्स E मान लेते हैं हम, या SC मान लेते हैं, ये सन है, तो AS हमें चाहिए। AS अगर हम देखेंगे, ये जो AS है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, distance of the planet from the sun, that is AS, that is equal to OA minus OS। जब OA में से हम OS काटेंगे तो हमें AS मिलेगा। OA हम जानते हैं, यहाँ पर भी लिखा था, OA हमारा A है और OS कितना है AE, so A कॉमन लेंगे 1 minus E, so that is the distance, nearest distance between the sun and the planet। और जो फॉरदेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वो है SB, फॉरदेस्ट डिस्टेंस। दिस इज द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट, दिस इज द फॉरदेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द प्लैनेट, दैट इज SB। अब अगर हम देखेंगे SB क्या है, S से B तक, वो हम लिख सकते हैं OS प्लस OB, OS प्लस OB, या OB प्लस OS लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। OB प्लस OS, OB जो है ये हम जानते हैं A है, यहाँ लिखा था OB हमारा A है, और OS ये AE है, A कॉमन लेंगे, सो इट इज़ 1 प्लस E, तो SB जो हमारा निकला वो 1 इंटू 1 प्लस E है, वाई E इज द एसेंट्रिसिटी, और इलिप्स की एसेंट्रिसिटी का वैल्यू है इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, अगर 0 होगा तब ये सर्कल बन जाएगा। और इसकी इक्वेशन के बारे में भी हम बताएंगे आपको, इलिप्स के इक्वेशन के बारे में। द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1, where a is the semi-major axis and b is the semi-minor axis. This is the equation of the ellipse, or the distance between the planet, the nearest distance between the sun and the planet is A into 1 minus E, and furthest distance between the sun and the planet is
ए इंटू 1 प्लस ई। अब अगर ए और बी इक्वल होंगे तब ये सर्कल बन जाता है, देन इट इज इक्वेशन इज, देन दिस इलिप्स बिकम्स द सर्कल। जब ए और बी इक्वल होगा यानी मेजर और माइनर एक्सिस इक्वल होंगे, बराबर बराबर होंगे, यानी सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस इक्वल होंगे, हम मान लेते हैं ये पॉइंट से इक्वल इक्वल हम मान लेते हैं। तो जब अगर इसको ड्रॉ करेंगे तब ये सर्कल बनेगा। जब ए बी सब इक्वल होंगे, ए इक्वल टू बी, तब जो ये कॉनिक होगा ये सर्कल होगा। और यहाँ पर ए ग्रेटर देन है बी के, क्योंकि ये मेजर एक्सिस है या माइनर एक्सिस है। जब ये एक्सिस डिफरेंट होंगे, एक बड़ी एक्सिस होगी मेजर एक्सिस और एक स्मॉलर एक्सिस होगी माइनर एक्सिस, तब जाके इलिप्स बन जाता है। और ए और बी के दरमियान भी एक रिलेशन है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब अगर ई हम 0 मान लेते हैं, ई अगर 0 होगा तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 इज 1, इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अभी मैंने कहा जब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बन जाएगा तब ये क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है, ये सर्कल बन जाएगा। इससे पहले ही मैंने कहा था जब एसेंट्रिसिटी 0 होगी तो तब वो सर्कल होता है। तो अगर ऐसे यहाँ पर भी आप दीजिए ई का वैल्यू 0, मान लीजिए एसेंट्रिसिटी 0 है, तब ये इलिप्स क्या बन जाएगा, ये सर्कल होगा। तो कौन सा कॉनिक ऐसा है जिसकी एसेंट्रिसिटी 0 है, वो सर्कल है। और इलिप्स की एसेंट्रिसिटी क्या है, इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, से लेस देन 1, इट इज लेस देन 1।